पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की यह पंक्तियाँ शायद ही किसी को याद ना हो। मन में जरा से भय का आभास तक हो तो सबसे पहले संकट मोचन हनुमान जी का नाम ही याद आता है। फिर वह डर किसी दुर्घटना का हो या केवल घनघोर अंधेरे में होने वाले अनायास आशंकाओं का, या फिर मन के विचलन के कारण हुए किसी आभास का, हम सीधे ही हनुमान जी का स्मरण करने लगते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी के लिए कहा जाता है, जिसका अर्थ तो सभी को ज्ञात है। जीवन के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट, सारी तकलीफें इनके नाम के स्मरण मात्र से ही दूर हो जाती है। जिस आत्मविश्वास का एहसास हनुमान जी को याद करने से होता है, उससे यह बातें सच ही प्रतीत होती है। हनुमान जी को उनके अनेक रूपों और नामों से जाना एवं पूजा जाता है। इनके प्रत्येक रूप का अपना महत्व और स्थान है। इन्हें हनुमान, बजरंगबली, संकट मोचन, पवन पुत्र, राम भक्त, महावीर आदि नामों से पुकारा जाता है। हनुमान जी के जितने नाम हैं उतने ही रूप भी, और हर रूप में उनका सत्कार और उन पर हम सभी का विश्वास सदा एक समान ही रहता है। विभिन्न रूपों में हनुमान जी के अनेक स्थान व मंदिर बने हुए हैं। ऐसा ही एक स्थान है राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर से केवल 43 किलोमीटर दूर स्थित सामोद का श्री वीर हनुमान जी का मंदिर। वीर हनुमान जी के इस रूप की जितनी आस्था और प्रभाव है, उतना ही रोचक और आकर्षक इसका इतिहास है। चोमू तहसील के गांव नांगलबरना में यह सबसे पुराना मंदिर सामोद पर्वत पर स्थित है। यहाँ तक जाने के दो रास्ते हैं, एक ट्रैकिंग का और दूसरा सीढ़ियों से होकर। सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर अपने अनूठेपन के साथ ही दिव्यता के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी की 6 फीट की विशाल प्रतिमा विद्यमान है। साथ ही इनके प्रभु श्री राम जी का भी अनूठा मंदिर है। पर्वत शिखर पर स्थित हनुमान जी के दर्शन करने के लिए करीब 1100 सीढ़ियां चढ़ना होता है। अजीब बात यह है कि इन सीढ़ियों की संख्या कितनी है, यह पूर्ण रूप से कोई नहीं बता सकता। हनुमान जी का दर्शन करने और पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ भक्त दूर दूर से आते हैं। यहाँ रुकने की उत्तम व्यवस्थाएं भी हैं। सीताराम जी वीर हनुमान ट्रस्ट सामोद द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। हनुमान जी मंदिर के पीछे एक अद्भुत कहानी है। कहा जाता है इस स्थान पर लगभग 600 वर्ष पूर्व संत नग्नदास जी और उनके शिष्य लालदास जी हिमालय से भ्रमण करते हुए यहाँ आए थे। वे सप्त पर्वत शिखरात सामोद पर्वत पर तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान एक दिन संत नग्नदास जी ने एक आकाशवाणी सुनी, मैं यहाँ वीर हनुमान के रूप में प्रकट होऊंगा। उसी समय उन्हें पहाड़ी की एक चट्टान पर साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी हुए। इस आकाशवाणी और हनुमान जी के दर्शन के बाद संत नग्नदास हनुमान जी की आराधना में लीन हो गए। जिस चट्टान पर उन्हें हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे, उसे ही वे हनुमान जी की मूर्ति का आकार देने लगे। बाद में मंदिर का निर्माण करवाया गया। वर्तमान में स्थित श्री हनुमान जी की 6 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा तभी प्रतिष्ठित कर दी गई थी और उसकी पूजा भी आरंभ कर दी गई थी। यहाँ की मान्यता के अनुसार संत श्री नग्नदास जी स्वयं वीर हनुमान जी की पूजा किया करते थे और मूर्ति को सदा पर्दे से ढककर रखते थे। लेकिन एक दिन एक भक्त मंदिर में आया और पर्दा हटाकर दर्शन करने की प्रार्थना की। लालदास जी ने पर्दा हटाकर हनुमान जी के दर्शन करवा दिए। ठीक उसी समय मूर्ति में एक भयंकर गर्जना हुई और भक्त मूर्छित होकर गिर पड़ा। यह गर्जना इतनी तीव्र थी कि आसपास की पहाड़ियों पर गाय बकरियां चराने वाले ग्वाले डरकर अपने घरों की ओर लौट गए। इसी कारण श्री वीर हनुमान जी की पीठ की ही पूजा की जाने लगी। तभी से धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी श्री वीर हनुमान जी की महिमा की चर्चा होने लगी और लोग पहाड़ों के रास्ते चढ़कर यहाँ दर्शन करने आने लगे।
जिस समय इस मंदिर की प्रतिष्ठा की गई थी तब यह स्थान अत्यंत ही एकांत और दुर्गम था। यहाँ जंगली जानवर रहते थे। आम आदमी का आना जाना यहाँ ना के बराबर था। लेकिन अब यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं होती। अब तो यहाँ रुकने और भोजन प्रसादी के लिए धर्मशालाएं भी तैयार की गई हैं। वैसे इस मंदिर तक पहुँचने के लिए रोडवे एक अच्छा ऑप्शन है। अपने पर्सनल व्हीकल से भी आप यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। चोमू रेलवे स्टेशन से यह केवल 15 किलोमीटर दूर है। अगर आप यहाँ आए हैं और वीर हनुमान जी की दिव्यता का आभास आपको भी हुआ है तो हमें अपना अनुभव कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके यहाँ तक आने का सफरनामा भी, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।